हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है, समझे कि नहीं। और ये वीडियो जो चल रहा है उसका थंबनेल है BIIT टॉपर्स इन ₹500। 500 रुपये जमा करो मेरे दोस्त, और जिंदगी का लाजवाब सुख यानी IIT में टॉप करने का सपना पूरा करो। हम लोग इसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं। पैसा कहाँ भेजना है, इसके लिए मेरे पिछले वीडियो को 2-3 वीडियो पीछे जो है ना, उसमें तुम देख लो, तो तुमको जो है सो एड्रेस मिल जाएगा कि कहाँ पैसा ट्रांसफ़र करना है। अभी का लेक्चर सीरीज चल रहा है P+M, P फॉर फिजिक्स, M फॉर मैथ। तो अभी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं फिजिक्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और अभी जो है हम सोच रहे हैं एक क्वेश्चन बना रहे हैं जो JEE का क्वेश्चन है, और चैप्टर है कैपेसिटर चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है कि नहीं। तो इन बातों को समझ लो मेरे यार। तो तुमको याद करा दें थोड़ा सा चीज। ये जो है ना, ये मेटल का बना हुआ प्लेट है ना। ये तुम्हारा मेटेलिक प्लेट, दो ठो है, एक ये है और एक और है। ये भी है मेटेलिक प्लेट, दोनों। कोई दिक्कत नहीं। इस पे चार्ज जो है तुम्हारा प्लस प्लस है, प्लस चार्ज। और कितना चार्ज है, तो मान लो कि इसका चार्ज है तुम्हारे पास Q है, Q चार्ज है। और इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ द प्लेट, इसको A कह दो, है कि नहीं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हुआ सो हम लोग जान गए। सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछेंगे तो कहोगे चार्ज बटे एरिया, ये तो होता है। और इसी को अक्सर हम लोग शॉर्ट में सिग्मा कहते हैं। फिर हमको ये भी याद रखना चाहिए कि इसके किसी भी पॉइंट, है कि नहीं, ये मान लो कि P पॉइंट है। और एक चीज और याद रखो, इस पे भी चार्ज है। कितना है, तो ये माइनस चार्ज है। यही तो है कहानी। तो इन बातों को समझ लो मेरे यार, इन बातों को समझ लो। आई पीठ की तरफ नहीं है, ठीक आमने सामने है, एक दूसरे के आमने सामने है। इसको दिक्कत है तो ऐसे करके भी फोटो बना सकते हैं, ऐसे। और एक फोटो ये बना लो, समझे कि नहीं। और ये सब पे तुम्हारा प्लस चार्ज है, इस पर प्लस Q चार्ज है, और इस पे तुम्हारा माइनस Q चार्ज है, समझे कि नहीं। मेटल का बना हुआ है, तो ये जो है ना, इसके अंदर जो है ना कोई फील्ड फाल्ट नहीं रहता है, नो फील्ड, यही तो है। हाँ, अब यहाँ पर एक तो पॉइंट ले लो, जो ये वाला हम लिए थे। तो इसके कारण जो है ना, यहाँ पर इसको मन में समझ लो कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है कि नहीं। ये वन है और पॉजिटिव भी है, और इस पे भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को ढकेलेगा, यानी इधर जो है तुम्हारा इसको ढकेलेगा। कितना ताकत से ढकेलेगा,
है कि नहीं? तो फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज तो कहोगे कि 1 इंटू फील्ड, चार्ज 1 हो गया चार्ज, आई इंटू फील्ड। अब फील्ड का फॉर्मूला नहीं भूलना चाहिए, फील्ड का फॉर्मूला नहीं भूलना चाहिए। तो वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, समझे? ये तो है, मगर अच्छे लड़के समझ लो, ये प्लस प्लस को इधर ढकेला और माइनस भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये क्योंकि ये प्लस है ना? तो कहने का माने इस तरह का फोर्स तुमको 2 ठो लग गया, है ना? इसीलिए इतना प्लस इतना और हो जाएगा, है कि नहीं? अब किस तरफ हुआ समझ रहे हो? इधर की ओर फोर्स लग रहा है, ये याद रखने के लिए, इधर की ओर नेट फोर्स लग रहा है, यही तो है। तो इसको जोड़ जाड़ करोगे तो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मतलब क्या होता है हम बता चुके हैं, क्यू बाई ए। कोई दिक्कत? यही तो है कहानी, यही है कहानी। तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है अब हम लोग जान गए, इसको बढ़िया से लिखोगे तो हो जाएगा ए गुना एप्सिलॉन नॉट। समझने में आसानी हुई, इसके लिए सोच रहे हैं एक और फोटो बना दें, एक और फोटो बना दें। इस पे तुम्हारा प्लस चार्ज है, और एक और है ये वाला प्लेट, इस पे चार्ज है तुमको माइनस की, है कि नहीं? अच्छा, और यहाँ पे हमारा क्या चीज है सो भूलना नहीं है, ये है हमारा यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, समझे? अब फोर्स किधर लग रहा है? तो इधर लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है तुम्हारा, किसने लगाया? तो ये है इलेक्ट्रिकल फोर्स, इसको एफ कह दो, है कि नहीं? इसी फोर्स का नाम एफ कह दो। तो एफ का फॉर्मूला हम लोग जान गए, समझे कि नहीं? और ये फोर्स हमारा लगा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, समझे? जिसको इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कह सकते हैं, इसी का दूसरा नाम हो गया इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा, है कि नहीं? अच्छा, अब हम मेहनत करने जा रहे हैं हम इसको फोर्स लगाते, इधर लगाते हड़बड़ा के इधर भाग जाएगा, इसमें टकरा जाएगा, है कि नहीं? तो हम चाहते हैं टकराए नहीं, तो इसको इसके लिए क्या करना होगा, इतना ही फोर्स हमको इधर लगाना होगा अपोजिट डायरेक्शन में, है कि नहीं? ताकि ये घस के नहीं। तो ये हम जो ताकत लगा रहे हैं वो ग्रीन कलर का ताकत लगा रहे हैं, और वो भी इतना ही है कि नहीं? तो ये हो गया, ये भी इतना ही एफ है, ये हो गया फोर्स exerted by external agency, जैसे हम हो गए या तुम हो गए, है कि नहीं? हमने मेहनत किया, तो मेहनत जो है हमको इधर ताकत लगाना पड़ा इसको बैलेंस करने के लिए, और साथ ही साथ थोड़ा घसकाना भी है हमको, समझे कि नहीं? तो हम एक काम और कर रहे हैं, वो घसकाने का काम भी कर रहे हैं इसको, ताकि यहां से यहां पहुंच जाए, यहां से यहां पहुंच गया, है कि नहीं? तो मान लो कि इसका पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल है भी ए, इसको ए समझो, इसको भी समझो, समझे? तो इसका पोटेंशियल क्या होगा ये हम जानना चाह रहे हैं, पोटेंशियल एट बी, समझे? तो उसका जवाब है इसका पोटेंशियल
plus work done by external agency. Potential at A plus work done by external agency की जगह में लिख दो। आई बात समझ में? अच्छा, यहाँ देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स को। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाता है ना? तो ये तुम्हारा पॉजिटिव वर्क डन होने जा रहा है। पोटेंशियल एट ए को शॉर्ट में नाम दे दिए हम वी ए, और इसको शॉर्ट में नाम दे दो वी बी। समझो? ये तो है। अब प्लस वर्क डन बाय मी, वर्क डन बाय मी। अच्छा, तो भी हो गया, प्लस वर्क डन बाय मी। तो हमने कितना फोर्स लगाया? तो वो है एफ, और एफ कितना है, या इसको एफ रहने दो। अब गुना ये डिस्प्लेसमेंट, तो इसके बीच की जो दूरी है इस डायरेक्शन में, इसको डी कह दो, तो ये भी गुना डी हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एफ का वैल्यू भर दो, तो हो गया क्यू ए एप्सिलॉन नॉट गुना, तो ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया। आई बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीख लिया, है कि नहीं? यही तो है। तो इसको फिर से देख लो बढ़िया से। ये पन्ना तुम्हारे बड़े काम की चीज है, इसको समझ लो अंदर अंदर, अंदर अंदर समझ लो, है कि नहीं? अब हम सोच रहे हैं, इसको बढ़िया से देख लो, है कि नहीं? ये है, ये है, ये है, और इसके बाद ये है, ये है, ठीक है नहीं? ये तो है। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाए मेरे यार। तो हम लोग क्या सीख गए सो समझ लो। हम लोग सीख गए कि वी बी माइनस वी ए बराबर इतना हो गया। और इसको जो है ना, ये आ गया तुम्हारा क्यू अब बटे ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ऐसे करके लिख दो इसको। ये क्यू हो गया, ये नीचे है, एक बार और नीचे कर देंगे तो जंप करके ऊपर पहुंच जाएगा। ये तो आया है कि नहीं? अब इसको उधर भेज दो, तो क्यू बाई वी बी माइनस वी ए, है कि नहीं? ये हमारे लिए हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, है ना? जल्दी में हम लोग रहेंगे तो कहेंगे कि लिखा हुआ है ये चार्ज ऑन द प्लेट और बटा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? और ये भी चार्ज किस पर? पॉजिटिव प्लेट पर, ऑन, इसको बढ़िया से लिख लो ना, तो इसको कहो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट और बटा पोटेंशियल डिफरेंस। इसको भी शॉर्ट में लिखोगे कि आगे वाला माइनस पीछे वाला। आगे हमारा इधर जो है ना क्यू वाला है, इसका पोटेंशियल का नाम हमने वी ए दे दिया है, नहीं वी बी दे दिया है, तो इसमें से इसको घटाना है ना? ये चीज को याद रखो। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को सी कह दो, है ना? हियर सी इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस
ऑफ द कैपेसिटर, समझे, ये कैपेसिटर कहलाता है। दो प्लेट को ऐसे करके लिख दोगे कि कैपेसिटर का फोटो हमारा कैसा हो गया, सो आगे से समझ लो। आगे से हमारा कैपेसिटर का एक फोटो हो जाएगा। है ना, इस पे रहता है प्लस क्यू चार्ज और इस पे रहता है माइनस क्यू चार्ज। और इसका पोटेंशियल को हम लोग VA कहेंगे, इसको A कह दो, इसको B कह दो, और इसके पोटेंशियल को VB कह दो। तो हम लोग क्या सीखे जनाब, हम लोग सीखे कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है और ये आगे वाला VB माइनस VA जो है, सो डिवाइड करेंगे तो हमको ये C के बराबर दे देता है। और यही है मेरा कैपेसिटेंस। तो अच्छे लड़के इसको बोलते नहीं है। और C का फॉर्मूला हमारे पास यही हो गया। C का हमारे पास फॉर्मूला हो गया A एप्सिलॉन नॉट बाई D। कुछ समझा? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये भी है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। समझा? अच्छा, अब क्या सोच रहे हैं, सो समझ लो। अब सोच रहे हैं यही सब काम करें, है कि नहीं? तो इस बार जो है हम सोच रहे हैं कि एक ही प्लेट है हमारे पास, एक ही प्लेट है और उसमें से जो है यहाँ पे ये काफी एक दूसरे से नजदीक है। अब इसको हम इधर खींचना चाहते हैं, है ना? तो देखो कितना मेहनत करना होगा, कितना मेहनत हमको करना होगा। ये जरा सा देख लो बढ़िया से। तो यही है तुम्हारा, इस पे प्लस क्यू चार्ज, ये मेटल का बना हुआ है प्लेट, तो इस पे सब पे प्लस चार्ज है, समझे? और इसका प्लेट का एरिया जो है, एरिया ऑफ प्लेट, है कि नहीं? एरिया ऑफ प्लेट को A कह दो, है कि नहीं? अब यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज ले लो, ये माइनस क्यू चार्ज ले रहे हैं, माइनस DQ चार्ज, छोटा सा चार्ज ले लो, है कि नहीं? तो चूंकि ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसको अपनी तरफ खींचेगा। किधर खींचेगा? इधर अपनी तरफ खींचेगा। कितना ताकत से खींचेगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेट, समझे? ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये हमने नहीं लगाया है। आई कितना होता है? तो हो गया ये जितना चार्ज है DQ और गुना फील्ड, तो कहोगे DQ रहने दीजिए। अब फील्ड का फॉर्मूला है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कहोगे यहाँ 2 का लगा दिए, इसलिए कि यहाँ दो प्लेट थोड़ी है, एक ही प्लेट है कि नहीं? तो इस चीज को समझ लो और याद रहे ये हमारे लिए कांस्टेंट है। आई किधर फोर्स लगेगा, सो भी तुमको हम इशारा कर दिए, तो इसमें टकरा जाएगा। हम चाहते हैं कि नहीं, ये घसक करके यहाँ पे आ जाए, इस लाइन पे आ जाए, इसके बीच की दूरी D है। तो हमको ताकत लगाना होगा, मेहनत करना होगा, हमको पसीना बहाना होगा। तो हम किधर फोर्स लगाएंगे जनाब? तो हम जो फोर्स लगाएंगे वो हरा रंग का लगाएंगे और इतना ही लगाएंगे, तब ये टकरा के इसमें घुसेगा नहीं, है ना? और धीरे धीरे घसकाएंगे भी, क्योंकि हमको यहाँ पहुंचाना है। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में है और ये भी है, समझे? तो ये इशारा कर रहा है कि वर्क डन बाय मी इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय मी इज पॉजिटिव कारण ये है कि डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, आइए अब अंत में हमको यहाँ ले आना है,
यहाँ से खींच के यहाँ लेना है। तो वर्क डन बाय मी कितना हो जाएगा, सो समझ लो, वर्क डन बाय मी जो है वो हो जाएगा, ये चार्ज जो है dq है ना, और उसके बाद जो है इसको फील्ड से गुना करना होगा। अब फील्ड कितना है ये अभी अभी हम निकाल चुके हैं, नहीं गलती हो गया जी वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो बताना आसान है, पूरा पूरा डी हो गया। अब फोर्स अभी लिखे नहीं है, तो फोर्स कितना लगाना है, तो एग्जैक्टली जितना ई लगाया है इलेक्ट्रिकल उतना ही तुमको भी लगाना है कि नहीं, ताकि इसको कैंसिल कर दे। तो तुम्हारा जो फोर्स है, हमको जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो इतना आ गया, डी क्यू गुना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ये पॉजिटिव काम करना होगा, पॉजिटिव काम करना होगा। इतना काम करेंगे तो एक घसक के यहाँ आ जाएगा। तो कहने के माने नक्शा कैसा हो जाएगा जनाब, तो नक्शा ऐसा हो जाएगा कि ये तुम्हारा जो है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसी तरह खींच करके इधर लाओगे तो अंत में जो है ये चार्ज तुमको यहाँ जमा हो जाएगा, ये वाला दीवार पे जमा हो जाएगा। कितना, -q है ना। तो कितना टोटल वर्क डन करना पड़ा, तो सिग्मा लगाना होगा। तो ऐसा करने में यहाँ से यहाँ खींच के यहाँ लाने में वर्क डन बाय मी पूछेंगे तो लिखोगे यही dq गुना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और गुना डी, और यहाँ सिग्मा लगा दो, है कि नहीं। अब ये सिग्मा करेंगे तो ये पूरा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये बाहर आ गया, और सिग्मा डी क्यू हो गया। और ये जो सिग्मा डी क्यू है, सारे चार्ज को जमा करोगे, यही तुम्हारा क्यू हो गया, क्योंकि उतना ही चार्ज तुमको यहाँ लाना है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 2 एप्सिलॉन नॉट गुना डी, आई वाला तुम्हारा वही क्यू हो गया, समझे कि नहीं। तो यही तो है तमाशा, हमको इतना मेहनत करना पड़ा है, इतना मेहनत करना पड़ा है, इसको भूलना नहीं है, इसको भूलना नहीं है। इसको बढ़िया से उतार लो मेरे यार, इसको बढ़िया यहाँ से उतार लो ना, तो इस पन्ना को भी देख लो, यही है 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 ना, ये तो है कहानी, यही है। और ये देखो इधर वाला मैटर तुम्हारा इधर है, थोड़ा बहुत इधर है, और उसके बाद ये इधर हो गया। उसके बाद ये दूसरा पन्ना है, दूसरा पन्ना में जो है यही सब चीज लिखा हुआ यही है। उसके बाद जो है ये है ये है ये है ये है, पॉज कर करके सब चीज उतार लो, है कि नहीं। एक तो है कहानी, यहाँ तक हम काम करती है कि नहीं। तो समझे। तो जरा वर्क डन बाय मी, जरा इसको फिर से हमको उतार लेना दो। वर्क डन बाय मी, ये जो कैपेसिटर बनाने में, समझे, मेकिंग ए कैपेसिटर, वो अभी अभी फार्मूला हम लोग खोजे हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और डी और गुना क्यू। अब क्या करें, ये हाफ को इधर रख दो, है कि नहीं। अच्छा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को भी रहने दो, और
ये डी है इंटू डी, ये भी रहने दो। और सिग्मा क्या है ये मत भूलिए, सिग्मा तुम्हारा चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो होता है टोटल चार्ज बटा एरिया। समझे? यहाँ पे सब याद रखिए, सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, टोटल चार्ज जो जब इस पे है और उसको एरिया से भाग देना पड़ता है, क्यू बाई ए। तो ये हो गया, और एक क्यू यहाँ है। तो हम क्या सीख गए जनाब, क्यू क्यू गुना होके क्यू ए स्क्वायर। अच्छा, और यहाँ आ गया तुमको एप्सिलॉन नॉट, और ये नीचे है और डी ऊपर है, तो इसको ऊपर ले जाने के लिए डी को यहाँ लिख दो। अब पूछोगे ये सब काहे के लिए आप लिखे हैं? इसलिए कि बहुत पहले हम ये निकाल चुके हैं, इसके बारे में हम तुमको बता चुके हैं, है कि नहीं? पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि यही तो है तुम्हारा सी हो गया कैपेसिटेंस, समझे कि नहीं? ये सी है, यही तुम्हारा सी जो है कैपेसिटी। तो हमने जितना मेहनत किया था वो इतना ही है, और यही मेरा जो मेहनत करने से जो पसीना बहा वो एनर्जी के रूप में इसके अंदर जमा हो गया, समझे? तो इसी को कहा जाता है वर्ड्स में कि एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, इसका सिंबल ई। तो आगे से हमारे लिए ई का क्या फॉर्मूला हो गया सो समझ लो, 1/2 क्यू स्क्वायर और बाई सी। इसको भूलना नहीं है, है कि नहीं? इस बात को समझ लो मेरे दोस्त। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम हम कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर चुके हैं, है कि नहीं? तो हम समझते हैं इस वीडियो को हमको यहीं एंड कर देना चाहिए, है कि नहीं? इस वीडियो को हमको यहीं एंड कर देना चाहिए। समझे? इन बातों को याद रखो, धीरे धीरे चेक कर लो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है ना? ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और ये है तुम्हारा इधर की दुनिया। उसके बाद जो है ये ऐसे 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 हो गया, है ना? एक पन्ना हो गया। उसके बाद जो है दूसरा पन्ना ये है, दूसरा पन्ना ये है ना? ये तो है कहानी, इसको बढ़िया से उतार लो। हाँ, मिल ही गया जो हम खोज रहे थे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारा है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जो हमने यहाँ यूज किया, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसी का नाम सी है कि नहीं? इसलिए जो है ये भी काम का चीज हम निकाल चुके हैं, अभी तुम देख लो बढ़िया से। ये ऐसे 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 हुआ, ऐसे 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 ऐसे, है ना? ये तो है कहानी, ये तो है जनाब। और ये कुल मिला के तुम्हारा यहाँ पे हो गया ये पन्ना। उसके बाद एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ये हम निकाल चुके हैं, इसका यही हो गया। और अंत में फॉर्मूला, अच्छे लड़के इसको भूलते नहीं हैं, तो इन बातों को समझ लो, है कि नहीं? सोचे थे कि जेईई का एक सवाल जो है बनाते, लेकिन जो है टाइम ज़्यादा हो गया, इसको इतना ही से पहुँचाओ। अगले वीडियो में जो है जेईई का एक सवाल बनाएंगे कैपेसिटर का, यही चीज़। ओवर।